दोस्तों, आज की जो हमारी रियल स्टोरी है हरिद्वार उत्तराखंड की है। जो सच्ची घटना पे आधारित ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपके पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब ये घटना पुलिस स्टेशन पे पुलिस वालों को सुनाई गई थी तो वो उन तक को रोना छूट गया था, क्योंकि घटना ही ऐसी है। दोस्तों, आप जो ये महिला की फोटो देख रहे हैं, ये महिला दिखने में जितनी सीधी सरल नजर आ रही है वैसी ये नहीं है। आप इसका चेहरा देखकर सोच रहे होंगे कि कितनी सीधी सादी होगी, लेकिन इसने जो खौफनाक काम किया है ऐसा तो शायद ही किसी माँ ने आज तक अपने बच्चे के साथ में किया होगा। इसने अपनी ही बेटी को अपने बॉयफ्रेंड को सौंप दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी सोच वाली ये महिला होगी, जबकि ये खुद महिला विकास संगठन की एक सदस्य कार्यकर्ता रही हुई है। मंच पे जाके भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब ये करती है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, लेकिन इसके खुद के घर में और अपनी ही बच्ची के साथ ये ऐसा घिनौना काम करती है जिसको सुनकर पुलिस वाले भी दंग हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि घटना ही ऐसी है। पूरी घटना दोस्तों आप सुनेंगे, पूरी कहानी जब सुनेंगे, ये सच्ची घटना पे पूरा आप दृष्टि डालेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपसी रिश्तों पे से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। क्या ये आधुनिकता है? तो दोस्तों चलिए, आज ज़्यादा देरी न करते हुए हमारी इस रियल स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमालय। आज की जो हमारी रियल स्टोरी है वह हरिद्वार उत्तराखंड की है। वहाँ की भूमि को पवित्र भूमि माना जाता है, वहाँ पे लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसी ही जगह पे एक घर में ऐसी घटना को एक अंजाम दिया गया। उस घर में ऐसा हुआ जिसको कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसी पवित्र भूमि पे भी लोग ऐसे होते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, ये अनामिका शर्मा नाम की जो महिला है, महिला विकास मंडल से महिलाओं के विकास के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, उनसे जुड़ी हुई थी। उसका जो एक पति था, 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। इन्हीं के साथ में अपने परिवार में रहती थी। पहले तो घर परिवार बहुत खुशनुमा चल रहा था। धीरे धीरे कुछ कुछ बातों को लेकर इन दोनों में, पति पत्नी में टकराहट शुरू हो जाती है। दोनों किसी न किसी बात पे झगड़ा करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों में बनना कम हो जाता है और दोनों ही अंत में जाके डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक साथ अब नहीं रह सकते, हम दोनों का एक साथ गुजारा नहीं हो सकता है। और अक्सर दोनों में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है और इसी के ध्यान में रखते हुए दोनों अलग अलग रहने का फैसला करते हैं। फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि दोनों अलग अलग रहेंगे और अंत में जाके बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बच्चों का भी बंटवारा कर लिया जाता है। लड़का जो है पिता के साथ रहेगा, लड़की माँ के साथ रहेगी और कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई तलाक नहीं, बस एक समझौता कर लिया जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। लड़का जो है अपने पिता के साथ रहना शुरू कर देता है, पढ़ना शुरू कर देता है और लड़की जो है अपनी माँ के साथ चली जाती है और वह अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन जहाँ वो रहती थी पहले तो सब नॉर्मल चलते रहता है, लेकिन बाद में जाके कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जो माँ है वो ऐसी खौफनाक चीज को अंजाम दे सकती है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई हो। फिर वह धीरे धीरे अपनी माँ के साथ रहना शुरू करती है, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाती है। लेकिन एक सुमित नाम का लड़का जो था वो उसकी माँ के साथ रहने लगता है। उसका आना जाना था, दोनों होटल में रहते हैं, अक्सर वे होटल में ही रहा करते थे। वही मतलब उनका दिन भर निकल जाता था कई बार होटल में। वह घर भी कमी आया करती थी। बेटी जो है घर पे रहती थी और माँ का कई बार उस लड़के के साथ में होटल में ही रहना होता था। उसी को उन्होंने जैसे अपना घर बना लिया हो। और एक दिन जो अनामिका शर्मा नाम की जो महिला है, उसका जो पति है, एक उसको यह अधिकार तो था ही कि वह बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने आ सकता है, क्योंकि अनामिका शर्मा खुद अपने बेटे से बीच बीच में मिलने जाया करती थी। और एक दिन पिता जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो वो देखता है कि बेटी कुछ परेशान है, उसके चेहरे पे कुछ अजीब से निशान भी है। ये सब देखकर पिता को थोड़ी चिंता होती है। वह अपनी बेटी से कुछ पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बेटी जो है कुछ भी जवाब नहीं देती है।
उसके बाद पिता बोलते हैं कि बेटा एक काम करो कि कुछ दिन तुम मेरे साथ चलो, तुमको अच्छा लगेगा, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी गुमसुम उदास कैसे हो। उसके बाद बेटी भी जल्दी से तैयार हो जाती है कि ठीक है पापा मैं आपके साथ चलूंगी। उसके बाद पापा उसे घर ले आते हैं, वो पापा के साथ रहने लगती है। लेकिन पापा नोटिस करते हैं, उसके पिताजी जो है नोटिस करते हैं कि बेटी पहले की तरह हंसती खिलखिलाती नहीं है। पहले वो बहुत हंसा करती थी और दूसरों को भी कुछ न कुछ हंसी मजाक करके हंसा दिया करती थी, लेकिन अब इसे ऐसा क्या हो गया है, ये तो बहुत गुमसुम उदास रहती है। पिताजी बार बार उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हर बार टाल देती है। एक बार वह उसे बहुत प्यार से फिर से पूछने की कोशिश करते हैं। उस समय वह टूट जाती है और अपने पिताजी को पूरी आपबीती सुनाती है। उसको सुनने के बाद उसके पिताजी के पैरों तले जमीन सरक जाती है। उसे भरोसा नहीं होता कि उसकी बेटी के साथ में उसी की माँ ने ऐसा कुछ काम करवाया है। ये सुनकर उसके पिताजी को इतनी हैरानी होती है। उसके बाद वह उसकी जो बेटी है वो बोलती है कि पापा मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब माँ की वजह से हुआ है। तो उसके पिताजी है उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसके अंदर तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब तुम्हारे माँ की गलती है। उसके बाद उसके पिताजी उसे सीधे थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद पूरी घटना वह पुलिस स्टेशन जाके जब पुलिस को बताते हैं, उसके बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सुनकर दंग हो जाते हैं, उनका रोना छूट जाता है। बेटी का मेडिकल चेकअप भी करवाया जाता है। उससे पहले बेटी जो बातें बताती है वो सब चौंका देने वाली थी। वो बताती है कि जब माँ अलग रहने लगी थी तो कुछ दिन बाद ही एक लड़के का आना जाना था। माँ अक्सर उसके साथ होटल में रहा करती थी, बहुत कम घर आती थी, कई बार वहीं रहती थी, मतलब दिन में बहुत टाइम उनका वहीं रहना होता था और कम से कम टाइम वो घर आया करता। माँ का बहुत समय उस सुमित नाम के लड़के के साथ ही बीता करता था। ऐसी बातें फिर वो बताती है। उसके बाद वह ये बताती है कि एक दिन माँ का कॉल आया था कि बेटा तुम तैयार हो जाओ, हम लोग घूमने चलेंगे। उसके बाद वो लोग मुझे लेके जाते हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ, होटल ले जाते हैं, वहाँ मुझे कुछ ठंडा पिलाया जाता है। उसके बाद मुझे बेहोशी सी आ जाती है और उसके बाद में मुझे गाड़ी में एक सुनसान जगह में ले जाया जाता है। स्टेडियम के पास एक सुनसान जगह रहती है, वहाँ पे एक और लड़का आता है जिसका नाम शुभम होता है। वह लोग आने के बाद दोनों मिलकर बेटी के साथ में वहाँ सुनसान जगह में गलत करते हैं। माँ गाड़ी में बैठकर देखती रहती है। बेटी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, बोलती है कि माँ मुझे बचा लो बचा लो, लेकिन माँ नज़रअंदाज कर देती है और उसे बोलती है पास में जाके कि तुम्हें एक न एक दिन तो सब करना ही है, तुम्हें इसकी आदत होनी चाहिए, हर किसी को करना पड़ता है। ये सुनकर तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते, वो दंग रह जाते हैं। और बेटी के लिए उसकी माँ को बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं आती, उसके चेहरे पे कुछ भी दुख का भाव नहीं था। बेटी सब बताती है। ये सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। बोलते हैं कि वो गुड़िया जो थी वो बोलती है कि एक ही बार नहीं हुआ था, फिर मुझे अलग अलग जगह भी हरिद्वार के बाहर, आगरा और भी कई जगह ले जाया गया। सुनसान जगह में मेरे साथ फिर से कई बार हुआ। ये सुनकर पुलिस को रोना ही आ जाता है और उसका बाप भी है वो भी रो पड़ता है। मतलब उनको इतना दुख होता है कि एक माँ ऐसा की है, इसलिए बड़ा ही आश्चर्य होता है। पूरी बात सुनने के बाद बेटी का जो है मेडिकल चेकअप करवाया जाता है तो सारी बातें सच साबित होती है। उसके बाद पुलिस जो है उनके सीसीटीवी कैमरा, उनके कॉल डिटेल्स को सबको खंगालती है तो कई कई क्लिप्स ऐसी नज़र आती है जो सच्चाई को साबित कर देती है, जो बच्ची बताती है। और जहाँ जहाँ उसको ले जाया गया था उन जगहों पे भी वीडियो क्लिप्स को देखा जाता है, सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं तो वाकई में उसकी माँ साथ में थी और वो भी थे, लड़के भी। तो ये सब देखकर पुलिस दंग हो जाती है। फिर पुलिस जब सबको अरेस्ट करती है, एक बार आप पुलिस का भी बयान सुन लीजिए। एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, इसमें एक नाबालिग बच्चे द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से। तो दोस्तों सुना आपने पुलिस का बयान।
उसके बाद पुलिस उन पे कार्यवाही करती है और सबको अरेस्ट करती है और उनसे कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो सारी बातें साबित हो जाती है। उसके बाद ये खबर जब बाहर आती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि महिलाओं के विकास से जुड़ी हुई एक जो महिला है अनामिका शर्मा नाम की, जो इतने बड़े बड़े भाषण देती थी मंच के ऊपर महिलाओं के विकास के लिए और अपनी ही बेटी के साथ अपने ही घर में इतना गलत कर रही थी, उसके बाद उसे वहां से निलंबित कर दिया जाता है। महिलाओं का विकास के लिए वो जो जिस मंच से जुड़ी हुई थी वहां से निलंबित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उसको। और मतलब जो पुलिस थी उस पर कार्यवाही करती है, आज की डेट में उन पे कार्यवाही चल रही है, उन्हें कड़ी से कड़ी पुलिस सजा देगी और उसके साथ में जरूर कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा कि आगे से कोई भी इतना गंदा कदम किसी बच्ची के खिलाफ उठाने से पहले 10 बार सोचे। और ये खबर बाहर आने के बाद लोगों में बड़ी हलचल मची है, कमेंट किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सब जगह उसकी फोटो लगा के लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। ऐसी माँ मतलब कैसी हो सकती है, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। बहुत इस मतलब घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि घटना ही ऐसी है जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को दुखी करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है कि देश दुनिया में ऐसी भी घटनाएं हो जाती है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस माँ के बारे में क्या कहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।